अनुज गणेश, ये किस प्रकार का संकट है? समस्त संसार में जल सूख गया है, जल कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने जल तत्व से भी जल प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। और तो और वरुण देव तक जल प्रकट करने में असमर्थ रहे हैं। वरुण देव, अब आप ही बताइए प्रथम पूज्य, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मायासुर सही, मैंने अपने महास्त्र से गजासुर द्वितीय के तप के प्रभाव को इतना बढ़ा दिया है कि देवता कितना भी प्रयास कर लें, गजासुर द्वितीय का अकाल नहीं रोक सकेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है मायासुर सही। असुर गुरु, मैं आपकी आभारी रहूंगी। युद्ध के पहले ही हमारी सेना को धराशायी करने की ये मायासुरासई की चाल है। अकाल के कारण को ढूंढकर शीघ्र ही उसे नष्ट करना होगा, अन्यथा अनुज ये युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे। एक उपाय है भ्राता, हर आपदा का कोई केंद्र होता है जहाँ से उसका आरंभ होता है और जहाँ उसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि हम उस केंद्र को ढूंढ सकें तो इस संकट का कारण और समाधान दोनों हमें एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। किंतु हम वो केंद्र ढूंढेंगे कैसे? जिस प्रकार सागर की गहराई सागर में उतरकर ही ज्ञात की जा सकती है, उसी प्रकार किसी भी समस्या या आपदा की शक्ति उसके केंद्र के निकट जाकर ही ज्ञात होगी और इस अकाल के केंद्र की ओर ले जाएगी हमारी प्यास। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, हमें ज्ञात होगा कि हम उस केंद्र के निकट पहुंच रहे हैं। किंतु हम दोनों को तो प्यास लगती ही नहीं। इसका समाधान तो अत्यंत सरल है प्रभु। ऐसे किसी को अपने साथ ले जाइए जो प्यास से पहले ही त्रस्त हो। जैसे मैं ओहो, ये क्या किया मैंने? अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पर ही अपना पाँव दे मारा। प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, प्यास के कारण बहुत दुर्बलता का आभास हो रहा है मुझे। प्रभु प्रभु प्रभु। इसलिए तो आप मेरे वाहन नहीं अपितु मैं आपका वाहन बना हुआ हूँ मूषक जी। आप तो बस मुझे इतना बताते रहिए कि आगे बढ़ने पर आपकी प्यास बढ़ रही है या नहीं, तभी पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। मूषक जी ध्यान से सोचिए और उत्तर दीजिए। उचित है प्रभु, मेरी प्यास तो वैसी ही है जैसे आरंभ में थी। अच्छा, अर्थात हम अकाल के केंद्र में नहीं कहीं और ही जा रहे हैं। हमें दिशा बदलनी होगी। ओहो, प्रभु प्यास बढ़ रही है मेरी। अब तो सहन करना कठिन हो रहा है प्रभु। अति उत्तम, प्यास बढ़ना तो अच्छा संकेत है मूषक जी। आप अपनी ऊर्जा बचाइए मूषक जी, अधिक बोलेंगे तो और प्यास बढ़ेगी। हाँ प्रभु, ये उचित दिशा है। मेरी प्यास कम हो रही है। हाँ। अर्थात ये अनुचित दिशा है। हमें उस ओर जाना चाहिए जहाँ आपको सर्वाधिक प्यास लगे, क्योंकि वहीं इस समस्या का केंद्र होगा और वहीं जाकर हमें इसका समाधान भी प्राप्त होगा। ये कैसा महासंकट छा गया हम सब पर? ये सूखा, ये अकाल, ये संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। सृष्टि को इस महासंकट से अब वही बचा सकती है, सृष्टि की माता, सृष्टि की देवी, जो स्वयं प्रकृति है, जगत जननी है, माता पार्वती। हे माता, जब जब सृष्टि पर विकट संकट छाया है, आपने सदा अपने संतानों की, सभी जीवों की रक्षा के लिए संहारक रूप धारण किया है।
हे माता, आज फिर इस दुष्ट के प्रकोप से पृथ्वी पर आपके संतानों पर अग्नि बरस रही है। अब आप भी अग्नि बरसाओ माता, अपने उग्र रूप में उस दुष्ट पापी पर उसे नष्ट करके हमें इस कष्ट से मुक्ति दो माता, मुक्ति दो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई वहाँ माता से सहायता की गुहार लगा रहा है, कदाचित उसे कुछ ज्ञात हो। माता ने यदि गुहार सुन ली तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। किसकी पुकार है ये? मेरा कौन भक्त मुझे पुकार रहा है? किस संकट में है वो? वो नहीं, संपूर्ण सृष्टि संकट में है। मेरी सभी संतानें कष्ट में है, किंतु कौन है इसका कारण? अद्भुत है आपका ये दिव्य रूप, ये दिव्य तेज। जागृत हो गई है माँ, अवश्य अपने भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए रौद्र रूप धारण कर रही हैं। क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता अपने देवी उग्रचंडी स्वरूप में आ रही हैं, सृष्टि की रक्षा करने। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का दुस्साहस जिस किसी ने भी किया, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है।
मेरा एक पग रखते ही सृष्टि की ये दुर्दशा, तो दूसरा पग रखते ही सृष्टि का सर्वनाश ही हो जाएगा। भस्म का ढेर बनेगी ये सृष्टि। फिर ना तो कार्तिकीय शेष बचेगा, न कोई जीव जंतु। बस महेंद्रपुरी के वासी मेरे असुर ही जीवित रहेंगे।